हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एजुकेशन आईटी एंड गेम प्रोग्रामिंग एजुकेशन। चलिए, ये सेशन में हम क्या करते हैं, पब्लिक डेटा मेंबर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। तो अभी तक हमने जितने भी पब्लिक डेटा मेंबर के प्रोग्राम्स बनाए उसमें क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को यूज किया, जैसे कि सर्कल C1। अब क्या करना है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को यूज करना है। जैसे हम सी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सपोज इंटीजर ए एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है तो इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। मल्टीपल वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है तो क्या करते हैं, इंटीजर ए बी सी। तो यहाँ पे 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर हुए। सेम वे क्लास जो है वो भी हमारा एक कस्टम डेटा टाइप ही है, और क्लास का जो वेरिएबल है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना है और उसको यूज करना है। तो कैसे करेंगे, सर्कल C1 C2, मतलब 2 ऑब्जेक्ट की मेमोरी क्रिएट होगी। कैसे, सपोज मानो सर्कल C1 है तो ये एक इसकी मेमोरी क्रिएट हुई, और सर्कल के अंदर कितने मेंबर है, 3 मेंबर। तो हर एक ऑब्जेक्ट की मेमोरी के अंदर 3 पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा X पार्ट, एक होगा Y पार्ट एंड एक होगा रेडियस पार्ट। तो ये जो पूरी मेमोरी है उस मेमोरी का ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, C1। तो C1 की एक मेमोरी क्रिएट हो गई। सेम वे C2 की एक अलग मेमोरी क्रिएट होगी। यहां पे एक सेकंड मेमोरी क्रिएट हुई, उसके अंदर भी X पार्ट, Y पार्ट एंड रेडियस पार्ट। और ये जो मेमोरी है उस मेमोरी के ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, C2। तो ये C2 मेमोरी के अंदर भी X पार्ट होगा, Y पार्ट होगा और रेडियस पार्ट होगा। और जब हम ऐसा करेंगे C1.X तो कंपाइलर क्या करेगा, इस पोर्शन को एक्सेस करेगा। C2.X करेंगे तो C2 की मेमोरी के अंदर जो X वाला पार्ट है उसको यूज करेगा। तो फ्रेंड्स, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के मैं 2 एग्जांपल बनाऊंगा, आपको टोटल 5 एग्जांपल क्रिएट करने हैं। स्टार्ट, फाइल मेनू, सबसे पहले डॉस सेल, माउंट डी ड्राइव, एग्जिट, न्यू प्रोग्राम, कमेंट में लिख देते हैं पब्लिक डेटा मेंबर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main void, curly bracket start stop, clear screen get ch, then save, d drive courses C++ एंड पब्लिक में है public 4। चलो एक क्लास बनाता हूं मैं, क्लास सर्कल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप सेमीकोलन पब्लिक डिपार्टमेंट इंटीजर X Y एंड रेडियस। यहां पे अब क्या करना है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने हैं। तो सर्कल C1 C2, पहले C1 ऑब्जेक्ट की मेमोरी को स्कैन करेंगे, उसके बाद C2 की मेमोरी को स्कैन करेंगे, फिर दोनों को डिस्प्ले कराएंगे। तो सी आउट, यहां पे मैं मैसेज प्रोवाइड करता हूं, फर्स्ट सर्कल एंडल एंड एंडल, एंटर वैल्यू ऑफ X, सी इन C1.X, सी आउट, एंटर वैल्यू ऑफ Y, सी इन C1.Y, एंटर वैल्यू ऑफ रेडियस, सी इन C1.radius। चलो, फर्स्ट सर्कल का डेटा स्कैन हो चुका है। उसके बाद हम कर देते हैं क्लियर स्क्रीन, एक मैसेज प्रोवाइड करते हैं सेकंड सर्कल एंडल सी आउट, एंटर वैल्यू ऑफ X, सी इन। अब क्या करेंगे, C2 को यूज करना है तो C2.X, देन एंटर वैल्यू ऑफ Y, सी इन C2.Y, सी आउट, एंटर वैल्यू ऑफ रेडियस, सी इन C2.radius। ठीक है, तो दोनों सर्कल स्कैन हो चुके हैं। अब मैं करता हूं क्लियर स्क्रीन और दोनों सर्कल की वैल्यू को डिस्प्ले करना है। तो फिर से लेबल प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट सर्कल एंडल, एक लाइन में डेटा प्रिंट करना है तो X इज इक्वल टू डबल कोटेशन कंप्लीट लेस देन C1.X, कंटिन्यू करना है तो लेस देन डबल कोटेशन के अंदर /t, then Y is equal to डबल कोटेशन कंप्लीट लेस देन C1.Y। अभी भी कंटिन्यू करना है तो लेस देन डबल कोटेशन के अंदर /t
एंड रेडियस इज इक्वल टू डबल कोटेशन कंप्लीट C1 डॉट रेडियस। इसके बाद दो न्यू लाइन चाहिए, तो लेस देन एंड एल, फिर से लेस देन एंड एल। अब लेबल प्रोवाइड करते हैं सेकंड सर्कल, देन एंड एल सी आउट x is equal to C2 dot x slash t, y is equal to C2 dot y slash t, radius is equal to C2 dot radius। ओके, सेव, कंट्रोल F9। तो देखिए मैसेज आया है, फर्स्ट सर्कल एंटर वैल्यू ऑफ x 10 20 एंड 30। क्लियर स्क्रीन के बाद सेकंड सर्कल 50 60 एंड 70। तो देखिए फर्स्ट सर्कल का डेटा प्रिंट हुआ, सेकंड सर्कल का डेटा प्रिंट हुआ। तो ये प्रोग्राम में भी कोई अलग लॉजिक नहीं है, मेंबर को स्कैन करना है और डिस्प्ले करना है। क्या किया है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को यूज किया है। चलिए सेम वे हम एक और प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, पब्लिक डेटा मेंबर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड conio.h void main void clear screen get ch save d drive courses C++ एंड देन पब्लिक में 5। यहां पे क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास सपोज बुक, तो उसके अंदर पब्लिक कैरेक्टर टाइटल ऑफ 100 इंटीजर प्राइस। मल्टीपल बुक्स के डेटा को स्कैन करना है, तो बुक B1, B2। अब यहां पे भी हम लेबल प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट बुक एंड एल सी आउट एंटर टाइटल सी इन B1 डॉट टाइटल, लेकिन सी इन की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, गेट एस के अंदर B1 डॉट टाइटल। और जब हम गेट एस को यूज करते हैं तो उसके लिए एक अलग से लाइब्रेरी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, हैज इंक्लूड stdio.h। चलो उसके बाद सी आउट एंटर प्राइस सी इन B1 डॉट प्राइस। तो B1 ऑब्जेक्ट का डेटा स्कैन हो चुका है। उसके बाद फिर से क्लियर स्क्रीन कर देंगे और एक और लेबल प्रोवाइड करते हैं, सेकंड बुक एंड एल देन सी आउट एंटर टाइटल गेट एस B2 डॉट टाइटल सी आउट एंटर प्राइस सी इन B2 डॉट प्राइस। फिर से क्लियर स्क्रीन और डेटा को डिस्प्ले कराते हैं, तो सी आउट फर्स्ट बुक एंड एल सी आउट टाइटल इज इक्वल टू B1 डॉट टाइटल। अभी कंटिन्यू करना है तो डबल कोटेशन के अंदर स्लैश टी एंड प्राइस is equal to B1 dot price एंड एल सी आउट सेकंड बुक एंड एल सी आउट टाइटल is equal to B2 dot title slash t प्राइस is equal to B2 dot price। सेव, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। कंट्रोल F9। देखिए फर्स्ट बुक के अंदर टाइटल प्रोवाइड करते हैं सी प्रोग्रामिंग, प्राइस ले लेते हैं 1000। सेकंड बुक के अंदर C++ प्रोग्रामिंग एंड देन 2000। तो फर्स्ट बुक का टाइटल एंड प्राइस प्रिंट हो गया, सेकंड बुक का टाइटल एंड प्राइस प्रिंट हो गया। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे 5 प्रोग्राम बनाने हैं, तो इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।